गिर के जंगल में आराम फरमाते वनराज चेहरे का भाव बता रहा है कि उनके साथ सब ठीक चल रहा है। अफ्रीकी भाई बहनों से थोड़े छोटे एशियाई शेरों की भारत में बढ़ती संख्या भी यही कह रही है। बीते दशकों में संरक्षकों की कोशिशें रंग लाई हैं। एशियाई शेरों की कुल संख्या 33 से 34% तक बढ़ी है। पिछली बार ये संख्या 627 थी, जो अब 891 पर पहुंच गई है। ये किसी एक प्रजाति के संरक्षण में भारी सफलता है, जो हमने और कहीं अब तक नहीं देखी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल इन एशियाई शेरों का आखिरी आवास है। शिकार और सिमटते आवास के कारण इन शेरों के खत्म होने की नौबत आ गई थी। करीब 3 दशक की मेहनत और भारी निवेश का ये नतीजा है कि अब शेरों की बढ़ती संख्या के आगे जंगल छोटा पड़ने लगा है। वे नए इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि नंबर बढ़ते रहेंगे और वे अपने लिए नई जगह खोज रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो वे उत्तरी हिस्से में बारदा सेंचुरी की तरफ भी गए हैं। वे दूसरी जगहों पर जा रहे हैं जहां वे खुशी से रह रहे हैं और उनकी आबादी बढ़ रही है। जंगल और शेरों के लिए भी ये अच्छा है कि वे नए इलाकों में अपना घर बनाएं। Conservationists, wildlife biologists, संरक्षकों और वन्यजीव विज्ञानियों को ये चिंता रहती है कि सभी शेरों का एक ही जगह रहना लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई बीमारी आ गई या फिर इंसान या प्रकृति की ओर से कोई आपदा आई तो एक ही आवास में सारी आबादी का रहना सुरक्षित नहीं होगा। habitat will not be such a safe idea. शेर जंगल में रहे तो सबका भला है। उन्हें नए इलाकों में बसाना इतना आसान नहीं है। वे बाहर निकलेंगे तो फिर इंसानों के साथ उनका संघर्ष बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। More than 50% of the population. शेरों की 50% से ज्यादा आबादी बड़े इलाकों की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि वो इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं और वो केवल संरक्षित इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनके आसपास पारंपरिक रूप से शेर नहीं रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि उनके साथ बात करके इस नई स्थिति को संभाला जाए। Really manage that. भारत ने जंगल के राजा को मिटने से तो बचा लिया, अब चुनौती उनकी बढ़ती संख्या को संभालने की है। जंगल बचाने के साथ ही इंसान को भी समझदारी दिखानी होगी।